네네, 레디. 2020년 7월 25일 할렐루야 무더운 여름 날씨에도 하나님을 사랑하여 모인 여러분 모두를 예수의 이름으로 축복합니다. आज 25 जुलाई 2026 में मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको बरकत देना चाहती हूँ, जो कि शदीद गर्मी के बावजूद खुदा की मोहब्बत यहाँ तक आपको जमा करती है। आमीन। 아멘. 성경은 피의 책 예수피 6강을 성령님 조명 아래 함께 달려가 보도록 하겠습니다. हम रूह पाक की मेहरबानी में बाइबल मुकद्दस की खून की जो कि खून की किताब है, यीशु मसीह के खून के मौजू पर सीखेंगे। 아멘. 파키스탄. 할렐루야 파키스탄. 저는 국제총회 신학에서 예수피의 능력의 비밀을 전하는 한국의 강혜스톤 목사이고 통역은 여수아가 수고합니다. मैं लोरियल से पास्टर केन नेस्टर यहाँ जो आपके सामने पेश है कि यीशु मसीह के खून की कुदरत और राज के बारे में बयान करना चाहती हूँ। 아멘. 하나님은 파키스탄을 사랑하십니다. 여러분들의 땀방울과 헌신의 기도를 창조자 하나님은 기억하십니다. 아멘. खुदा पाकिस्तान के लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। खुदा खालिक आपका पसीना और इक़्तिदार और दुआएं को याद रखेगा। 바이블 디모데후서 2장 13절 말씀을 읽어주세요. हम देखेंगे दूसरा तिमोथेयुस उसके दो बाब की पहली और दूसरी आयत को। दूसरा तिमोथेयुस 2 बाब पहली से 3 आयत देखेंगे हम। आई थिंक कर माइक और जब आपने उनके दोनों की गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उनको ऐसे क़यामतगार आदमियों के सपूत कर, जो अब उन्हें सिखाने के काबिल हो। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख सहा। 아멘. 이 말씀에서 바울은 디모데에게 그리스도 예수 안에 있는 은혜로 강해지라고 권면하며 바울이 디모데에게 가르친 복음의 진리를 충성된 사람들에게 전수하라고 말합니다. इस हवाले में पलूस रसूल तिमोथेयुस को उस फजल में मजबूत बनने की नसीहत करता है जो मसीह यीशु में है, और उससे कहता है कि वो खुशखबरी की सच्चाई को आगे बढ़ाए। पलूस रसूल ने तिमोथेयुस को वफादार लोगों को सिखाई थी। आमीन। 아멘. 오늘 이 자리에 우리가 확인해야 할 것은 우리가 창조주 하나님께서 주신 사명을 포기하지 않고 끝까지 충실히 행하는 것입니다. 아멘. आज हमें यहाँ जिस चीज की तस्दीक करनी चाहिए वो ये है कि हम खुदा के खालिक की तरफ से हमें दिए गए मिशन से दस्तबरदार नहीं हुए, आखिर दम तक वफादारी के साथ अंजाम देंगे। आमीन। 아멘. 여러분의 믿음과 용기는 그 자체로 복음의 빛이 되어 주변을 밝히고 있습니다. 아멘. आपका ईमान और हिम्मत खुशखबरी की रोशनी बन जाती है, आपके इर्द गिर्द की दुनिया को रोशन करती है। 아멘. 우리의 사명이 개인의 성공이나 교회의 성장에 그치지 않고 창조주 하나님의 나라가 온 땅에 임하도록 하는 데 있음을 기억하시길 축복합니다. हम आपको ये याद रखने में मदद देते हैं कि हमारा मिशन इनफरादी कामयाबी या चर्च की तरक्की तक महदूद नहीं, बल्कि खुदा की बादशाही को तमाम दुनिया में लाने के लिए है। 아멘. 이제 우리는 창조주 하나님의 은혜와 능력 안에서 새롭게 힘을 얻어 각자의 자리에서 맡은 바 사명을 잘 감당해 나아갑시다. 아멘. अब हम अपने खालिक खुदा के फजल और ताकत से नई ताकत हासिल करेंगे और एक मुतलका मिशन को सर अंजाम देंगे। 아멘. 창조자님께서 우리를 부르셨으니 그분이 우리를 통해 이루실 위대한 일들을 기대하며 믿음으로 전진합니다. 아멘. खुदा ने हमें बुलाया है कि आए ईमान के साथ आगे बढ़े, उन अजीम कामों का इंतजार करें हमारे जरिए पूरा करेगा।
아멘. 대한민국과 파키스탄은 지리적으로 문화적으로 멀리 떨어져 있지만 우리 모두는 예수의 사랑 안에서 전국 복음으로 하나로 연결이 되어 있습니다. 아멘. अगरचे कोरिया और पाकिस्तान जोग्राफी और सकाफती तौर पर बहुत दूर हैं, हम सब यीशु मसीह की मोहब्बत में आसमान की बादशाह की खुशखबरी के जरिए जोड़ेंगे हुए हैं। आमीन। 아멘. 우리가 서로 다른 배경과 문화를 가지고 있더라도 창조주 하나님의 사랑 안에서 하나가 될 수 있음을 보여주는 아름다운 증거입니다. 아멘. इस बात की खूबसूरत सबूत है कि अगरचे हमारा पस मंजर और सकाफतें मुख्तलिफ है, लेकिन हम खुदा खालिक की मोहब्बत में एक हो सकते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 누가복음 22장 42절 말씀을 읽어주세요. देखेंगे लूका की इंजील 22 बाब की 42 आयत। जब वहाँ कब्र को जा रहे थे ये प्याला मुझसे हटा ले तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी ही मर्जी पूरी हो। आमीन। 아멘. 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 모든 이들의 기도는 자기 뜻을 놓고 그것을 관찰시키기 위하여 기도합니다. 아멘. मैं वही बनना चाहता हूँ जो मेरे वालिद चाहते हैं। ये आपकी दुआ अपनी मर्जी का तयन करती है कि आप पूरा दुआ करते हैं। 아멘. 예수님의 기도는 항상 자기 뜻을 놓고 기도한 것이 아니라 하늘 아버지의 뜻을 위해 기도하셨습니다. 아멘. यीशु से दुआ करते वक्त इसने हमेशा अपनी मर्जी के लिए नहीं बल्कि आसमानी बाप की मर्जी के लिए दुआ की है। 아멘. 우리 마음에 하나님의 말씀이 흐르지 않으면 하나님의 뜻대로 살려고 작정을 하고 노력을 해보지만 마음에서 우러나지 않으면 너무 힘이 듭니다. 아멘. अगर खुदा का कलाम हमारे दिलों में नहीं उतरता तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हमारा दिल से बहुत नहीं आता। 아멘. 우리도 예수님처럼 하나님의 말씀이 항상 흐르기만 하면 아버지의 뜻대로 살 수가 있고 하늘 아버지의 뜻을 이루기 위해 기도하는 자가 되는 것입니다. 아멘. यीशु की तरह हम उस वक्त तक बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं जब तक खुदा का कलाम हर वक्त चलता रहे और लोग बन जाएं जो आसमानी बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए दुआ करते हैं। 아멘. 바이블 누가복음 22장 44절을 읽어주세요. देखिए बाइबल मुकद्दस में से लूका के इंजील 22 बाब की 44 आयत। फिर वो सब परेशानी में मुब्तला होकर वो उनके किस सोचे से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। आमीन। 아멘. 예수님께서 힘쓰고 애쓰고 간절히 기도하시니라니 장면은 예수님이 십자가를 지시기 전에 간절히 기도하는 장면입니다. 아멘. यीशु का ये मंजर बड़ी मेहनत के साथ ज्यादा खलूस के साथ दुआ करने का एक मंजर है जहाँ यीशु मसीह की तरफ इशारा करने से पहले खलूस से दुआ करता है। 아멘. 예수님은 땀이 핏방울이 되도록 간절히 기도하셨습니다. 아멘. यीशु ने खलूस के साथ दुआ की कि गोया पसीना खून की बूंदें बनकर निकला। 아멘. 우리도 이길 수 없는 환경, 그것이 십자가입니다. 그 문제를 놓고 간절히 기도하면 하나님은 우리의 기도를 들으시고 해결해 주시는 것입니다. 아멘. ये ऐसा माहौल जिस पर हम भी काबू नहीं पा सकते वो सलीब है। अगर हम इस मसले पर दिल जमी से दुआ करें तो खुदा हमारी दुआएं सुनता और उन्हें हल करता है। 아멘. 예수님의 기도는 항상 아버지의 영광을 위하여 기도하셨습니다. 그렇기 때문에 예수님의 기도는 항상 연락이 되었고 하나님의 뜻대로 응답이 되는 것입니다. 아멘. यीशु की दुआ हमेशा बाप के जलाल के लिए दुआ करती थी। यही वजह है कि यीशु की दुआ हमेशा कबूल की जाती थी। 아멘. 우리가 처한 환경을 통하여 하나님의 섭리를 깨닫고 아버지의 영광을 위하여 기도한다면 우리 문제는 반드시 예수의 이름으로 해결이 되는 것입니다. 아멘. अगर हम अपने माहौल के जरिए खुदा की इताअत
करदा इतराफ करते हैं तो बाप की शान के लिए दुआ करते हैं, तो हम यकीन इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। 아멘. 바이블 로마서 10장 8절을 읽어주세요. हम देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 10 बाब की 8 आयत। बल्कि क्या कहती है, ये कि कलाम तेरे नजदीक है, बल्कि तेरे मुंह और तेरे दिल में है। ये वही ईमान का कलाम है जिसकी हम मुनादी करते हैं। आमीन। 아멘. 우리의 믿음의 말씀인 하나님의 말씀을 들어야 내 입과 마음의 예수의 피가 흐르게 됩니다. 아멘. हमें खुदा का कलाम, ईमान का कलाम सुनना चाहिए। 아멘. 우리가 구원을 받은 아멘. 것은 믿음의 말씀을 듣고 구원을 받은 것이지 율법의 행위로 구원받은 것이 아닙니다. हमें ईमान का लफ्ज सुनकर निजात मिली, ना कि शरीयत के अमल। 우리가 구원을 받은 것은 행위로 구원받은 것이 아니라 예수님의 제3의 피를 믿음으로 구원받은 것입니다. 아멘. 할렐루야. हमें माल से निजात मिली, आपको ईमान से नहीं बल्कि यीशु मसीह के खून पर यकीन रखने से निजात मिली है। 아멘. 우리의 허물과 죄는 예수님 피가 없이는 용서될 수도 깨끗해질 수도 없습니다. 아멘. हमारी खताओं और गुनाहों को यीशु मसीह के खून के बगैर माफ नहीं किया जा सकता। 아멘. 바이블 이사야 53장 5절을 읽어주세요. देखेंगे ईसाया नबी का सहीफा 23 बाब 53 बाब के 5 आयत। ईसाया नबी का सहीफा 53 बाब उसके 5 आयत। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम छिपा पाएं। आमीन। 아멘. 책찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다. 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리를 섬기려고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려고 오셨기 때문입니다. 아멘. यीशु जमीन पर आए क्योंकि वो हमारी खिदमत करने और हमारे बहुत से लोगों के लिए अपनी जान और हमको कोड़े लगने से उससे शिफा मिलने के लिए यीशु मसीह ने अपना फिदिया दिया। आमीन। 아멘. 예수님이 책찍에 맞으시고 피를 흘리심으로 아담으로부터 오는 모든 죄가 깨끗하게 해결되었습니다. 아멘. यीशु मसीह इस जमीन पर आए क्योंकि वो हमारी खिदमत करने वाले बहुत से लोगों के लिए जान बचाने के लिए और हमारे जो कोड़े हमें लगने तो उनको ठीक करने के लिए अपना फिदिया दिया। आमीन। 아멘. 우리 죄가 예수 십자가에서 해결됨으로 말미암아 죄로부터 오는 모든 육체의 질병, 영혼의 질병뿐만 아니라 죽어있던 양심까지도 살아나서 하나님 아버지를 섬길 수가 있는 것입니다. 아멘. जैसा कि हमारे गुनाहों को यीशु मसीह पर सलीब पर हल किया गया, ना सिर्फ हमारी तमाम जिस्मानी बीमारियों, रूह की बीमारियों जो कि गुनाह से आती हैं, यहाँ तक कि मुर्दा ज़मीर को भी जिंदा किया गया कि यीशु बाप की खिदमत कर सके। 아멘. 요한복음 19장 1절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना का खत उसको 19 बाब की पहली आयत। यूहन्ना के इंजील 19 बाब की पहली आयत देखेंगे। 아멘. 예수님은 자신의 책찍에 맞으면서도 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 다시 살아난다고 말씀을 하셨습니다. 그리고 성경 말씀대로 예수님은 3일 만에 다시 살아나셨습니다. 아멘. यीशु ने कहा कि वो मसलूब हुआ और सलीब पर मर गया, हालांकि उससे मलामत की गई और तीसरे दिन के बाद दोबारा से जी उठे, जैसा कि बाइबल मुकद्दस बयां करती है। 아멘. 그러나 예수님을 십자가에 못 박은 그 사람들은 다시 예수님의 제자들을 핍박하고 책찍질하고 있습니다. 왜냐하면 자기가 하고 있는 일이 무엇인지 알지 못하기 때문입니다. 아멘. हम जिन्होंने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया वो दोबारा यीशु मसीह के शिगिर्दों को सताते रहे और कोड़े लगाए क्योंकि वो नहीं जानते थे कि क्या कर रहे हैं।
아멘. 우리도 믿음이 있노라 하면서 유대 병정들처럼 예수님을 언어로 핍박하고 채찍질하고 있습니다. 아멘. ये कह करके हमारा ईमान है कि हम यहूदियों सिपाहियों के तरह जुबान से यीशु मसीह को सता रहे हैं और कोड़े मार रहे हैं। 아멘. 예수님의 몸인 진리의 말씀을 내 생각대로 판단하고 비방하고 있다면 우리는 2000년의 빌라도가 지금의 내가 되는 것입니다. 아멘. अगर हम 2000 साल पहले यीशु मसीह के जिस्म या सच्चे के कलाम को या बदलान को झूठ समझते हैं, उस पर यकीन नहीं करते, तो हम भी पलातूस बन चुके हैं। 아멘. 바이블 마태복음 8장 17절을 읽어주세요. आप मेरे साथ निकालिए मत्ती की इंजील 8 बाब की 17। तभी तो ये कलर नदी की हाथ पर कहा गया था, वो पूरा हो के उसके आम हमारे तक जोड़ता ये पाचा उठाए। आमीन। 아멘. 저와 여러분의 영적인 질병이 오면 육체의 질병처럼 겉으로 드러나는 현상은 비슷합니다. 아멘. जब मुझे और आपको कोई रूहानी बीमारी आती है तो जिस्मानी बीमारी की शक्ल एक जैसी होती है। 그러나 영적인 병은 제가 그 근원을 이루고 있기 때문에 제 문제만 해결되면 영적인 병은 치료됩니다. 아멘. हम चूंकि गुनाह रूहानी बीमारी की जड़ है, इसीलिए अगर गुनाह का मसला हल हो जाए तो रूहानी बीमारी ठीक हो जाती है। 아멘. 예수님은 저와 여러분의 죄 때문에 연약해져 있는 모든 것을 친히 담당하셨습니다. 아멘. यीशु ने खुद हर उस चीज को ख्याल रखा जो आपके गुनाहों की वजह से हमें कमजोर करती है। 아멘. 죄로 오는 모든 연약함에서 이제 예수의 피로 해방되고 자유케 되었으니 이 자유를 누리고 살기만 하면 되는 것입니다. 아멘. अब आप इन तमाम बीमारियों से आजाद हो गए हैं जो गुनाह से हटके, क्योंकि आप आजाद हैं और आप सिर्फ इस आजादी के साथ रहना चाहिए। आमीन। 바이블 베드로전서 2장 24절을 읽어주세요. पतरस का पहला खत उसका 2 बाब की 24 से देखेंगे। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदल कर लिए हुए 3 बरस दिया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से हिम्मत करें, रात मसीह के एतबार को लिए, उसके बाद हमें इसके पास आए। आमीन। आमीन। 아멘. 예수님은 육신의 몸으로 오시어 그 몸으로 친히 과시간을 쓰시고 피를 흘리시고 죄를 담당하셨습니다. 아멘. यीशु एक जिस्मानी जिस्म के तौर पर खुद इस जिस्म के साथ इसने कांटों का ताज इस्तेमाल किया, खून बहाकर गुनाह की जिम्मा अपनी पर लेगा। 아멘. 나를 죄에서 건지시고 하나님 앞에서 축복받고 살게 하시려고 예수님이 피눈물 흘리시고 십자가에 죽으셨으니 예수의 사랑은 인간의 언어로 표현하는 것이 오히려 송구할 뿐입니다. 아멘. यीशु ने खुद आंसू बहाया मुझे मेरे गुनाहों से निजात दिलाने, यीशु खुदा के बाबरकत जिंदगी गुजारने के लिए इसलिए पर मरा। लिहाजा इंसानी जुबान में यीशु ने पीछे मोहब्बत का इजहार सोच से बात की। 아멘. 그러나 우리는 얼마나 교만한지 모릅니다. 조금만 어려움이 와도 하나님이 언제 나를 사랑했냐고 하나님께 입술로 수도 없이 죄를 짓고 있기 때문입니다. 아멘. हम नहीं जानते कि कितना फखर है। अगर हमें थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ जाए तो हम अपने होठों से गिनते हैं और कई बार गिनते हैं, लेकिन उसका है कि खुदा ने मुझे कब तैयार किया। 아멘. 우리는 예수님의 채찍에 맞음으로 나음을 얻었습니다. 예수님의 피로 인하여 나의 모든 환경, 질병, 근심에서 나음을 입었으니 하루하루 주어진 환경 속에 순응하고 말씀에 순종하는 삶을 사시기를 예수의 이름으로 축복합니다. हमें यीशु के कोड़े मारे जाने से शिफा मिली है। मैं यीशु मसीह के खून की वजह से अपने हालात, बीमारियों और परेशानियों से शिफा पाई है और मैं आपको यीशु मसीह के खून की बरकत देना चाहती हूँ। आमीन।
아멘. 요한계시록 19장 13절 말씀을 읽겠습니다. अब ऐसा निकालिए प्रकाशित की किताब 19 बाब की 13 आयत। वो किस सिक्के में किताब पहने हुए हैं, वो पनाह से आगे ऊपर आगे चढ़ जाता है। बाबेल 아멘. 육신의 옷을 입지 않고 살았던 에덴 동산은 사람에게 축복의 장소요, 축복의 삶이었습니다. 아멘. बाकी दिन में जहाँ लोग जिस्मानी लिबास के बगैर रहते थे, बरकत जगह है और बरकत की जिंदगी थी। 그러나 타락한 인류에게 옷을 입지 않으면 다른 사람으로부터 부끄러움과 망신을 당하고 보기에도 흉하게 보이는 것입니다. 아멘. हम गिने हुए बने हुए इंसान के लिए आप अगर आप कपड़े नहीं पहनेंगे तो आप दूसरों के सामने शर्मिंदगी का बायस बनेंगे और आप बदसूरत नजर आएंगे। 하나님의 말씀에 불순종한 아담은 자기의 허물이 보이게 되므로 무화과 잎으로 옷을 지어 입었습니다. 아멘. अल्लाह नीम के पत्ते खूबसूरती और खूबसूरती पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमें खताओं और गुनाहों से नहीं छुपा सकते। 하나님은 이런 아담과 하와에게 가죽 옷을 지어 입혀 주셨습니다. खुदा ने आदम और हवा को चमड़े के कपड़े बना के दिए। 우리의 허물과 죄는 피가 없이는 용서될 수도 깨끗해질 수도 없습니다. 아멘. हमारी खताओं और गुनाहों को खून के बगैर माफी और पाक नहीं किया जा सकता। 아멘. 바이블 요한 1서 5장 7절과 8절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील 5 बाब की 7 और 8 आयत। उस बीमार ने उनका जवाब दिया है, खुदा मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी मिलाया जाए तो मुझे होश में उतार देगा कि मेरे मुंह से दूसरा मुझसे पहले उतर करता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चापाई उठाकर चल के। आमीन। 아멘. 하늘에서 증거하신 이가 세 분이니 아버지와 말씀과 성령이시다. 그리고 이 세 분이 하나입니다. 아멘. तीन है जो आसमान पर गवाही देते हैं, बाप, कलाम और रूह कुद्दस, ये तीनों एक हैं। 아멘. 또한 땅에서 증거하는 이가 셋이니 성령과 물과 피라. 이 셋이 합하여 하나이니 이는 곧 예수 그리스도인 것입니다. 아멘. और जमीन पर तीन गवाही देने वाले रूह कुद्दस, पानी और खून है, ये तीनों एक ही यहाँ यीशु मसीह हैं। 아멘. 우리가 예수 피를 수혈받을 때도 증거하는 이는 셋인 것입니다. जब हम यीशु मसीह के मुतालिक बात करते हैं तो ये तीनों गवाही देते हैं। 아멘. 예수의 피를 보는 눈이 복이 있고 예수의 피를 수혈받은 자가 더 복이 있는 것입니다. वो आंखें जो यीशु मसीह का खून देखती है मुबारक है, जिनको यीशु मसीह का खून मिलता है वो ज्यादा मुबारक है। 아멘. 바이블 히브리서 4장 2절을 읽어주세요. देखेंगे इब्रानियों के नाम पर उसका 4 बाब की 2 आयत। इब्रानियों 4 बाब की 2 आयत। क्योंकि हमें के लिए की तरह से खबरें सुनाई गई है, तो फिर वे गुनाह ने उनको ऐसे एक फायदा ना दिया तो खुदा में आमीन। 아멘. 예수의 복음을 받은 자가 믿음으로 받지 않으면 아무 유익이 없습니다. अगर आप अंजील के वसूल कुइंदा को ईमान के साथ नहीं मिलता तो आपको कोई फायदा नहीं है। 아멘. 예수의 피가 필요하다고 절실히 느끼는 자에게는 예수의 피의 말씀을 믿음으로 화비됨으로 유익하게 됩니다. 아멘. जो लोग शिद्दत से महसूस करते हैं उन्हें यीशु मसीह के खून की जरूरत है, वो यीशु के खून के अल्फाज और ईमान के जरिए मुतहद होने से फायदा उठाएंगे। 아멘. 그리고 자기 몸에 피가 채워지는 것을 성령 안에서 알게 됩니다. 이러한 자는 살아있는 영적인 사람이 되는 것입니다. 아멘. और वो रूह में जान लेंगे कि इनका जिस्म खून से भरा हुआ है। 아멘.
바이블 데살로니가전서 2장 13절을 읽어주세요. पहला थेसलोनिकियों 2:13 देखेंगे। इस वास्ते हम मेरी बिना नागा खुदा का शुक्र करते हैं कि जब खुदा का पैगाम हमारे वहाँ पर तुम्हारे पास पहुँचा तो तुमने इसे आदमियों का कलाम समझ कर नहीं बल्कि जैसा हकीकत में मैं खुदा का कलाम जानकर कबूल किया और वो तुम में जो ईमान आए हो तस्वीर कर रहा है। आमीन। आमीन। 아멘. 하나님 말씀을 들으면 내 속사람이 좋아하고 기뻐하는 것은 그 말씀이 우리 속에서 역사하기 때문입니다. 아멘. जब मैं खुदा का कलाम सुनता हूँ मेरे अंदर का शख्स पसंद करता है, खुश होता है क्योंकि खुद कलाम हम में काम करता है। 아멘. 겉사람은 육신의 피가 흐르고 있기 때문에 예수의 피는 사람의 속사람에게 수혈을 말씀으로 아멘하는 것입니다. 아멘. क्योंकि जिस्म का खून बाहर के इंसान से बह रहा है, लिहाजा यीशु का खून अंदरूनी इंसान में मुंतकिल होता है। 아멘. 사람은 누구에게나 속사람이 있습니다. 이 속사람은 말씀과 성령과 피로 살아가는 것이니 이것이 영적인 사람인 것입니다. 아멘. ये बातनी इंसान कलाम कुदस और हुक्म के साथ जीता है, जो कि रूहानी जिंदगी है। ये एक अंदरूनी आदमी है। 아멘. 영적인 사람은 피와 말씀과 성령이 없이는 살아갈 수가 없습니다. एक रूहानी शख्स खून कलाम और कुदस के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। 아멘. 육신의 생각과 영의 생각은 서로 대적하기 때문에 우리가 육신대로 살면 하나님의 뜻으로 살 수가 없습니다. 아멘. उसका दिमाग और कुदस का दिमाग एक दूसरे के मुखालिफ है, लिहाजा अगर हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं रह सकते। 아멘. 오직 성령을 쫓아 살 때 하나님의 뜻대로 살게 되고 우리의 영혼이 잘 되는 것입니다. 아멘. जब हम सिर्फ कुदस के बाद जीते हैं तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन सकते हैं और हमारी रूहें ठीक चल रही होती हैं। 아멘. 바이블 사도행전 24장 16절 말씀을 읽어주세요. बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे माल की किताब 24 बाब की 16 आयत। इसलिए मैं खुद भी कोशिश किए रहता हूँ कि खुदा और आदमियों के बाग में मेरा दिल मुझे कभी ना बता करे। आमीन। 아멘. 뱀의 양심은 선악과를 알게 하는 양심이라 하나님 말씀을 거부하게 됩니다. सांप का ज़मीर एक ज़मीर है जो अच्छे और बुरे को पहचानता है और रोक देता है। 우리가 선악의 사상으로 하나님의 말씀을 알게 되면 우리는 하나님의 말씀을 마음으로 믿지 않고 지식으로 받아들이기 때문에 그 말씀을 변론하길 좋아합니다. जब हम खुदा के कलाम को अच्छे और बुरे के बारे में सोचते हैं तो हम खुदा के कलाम से बहस करना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं इसे अपने दिल से नहीं मानता बल्कि सिर्फ इल्म के साथ कबूल करता हूँ। 아멘. 이런 이들은 양심에 꺼리낌 없기를 위해 힘을 쓰면 쓸수록 더욱 양심의 고통만 많아지게 되고 하나님 말씀대로 살기 위해 노력을 해도 죄만 짓는 일을 하게 됩니다. 아멘. अगर ये लोग अपने ज़मीर आज़ाद होने के लिए मेहनत करते हैं तो आप जितना ज़्यादा लिखते हैं उतना ही आपको ज़मीर में तकलीफ होती है और आप जितने कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ गुनाह करेंगे। 아멘. 선한 양심은 노력해서 얻어지는 것이 아니라 예수님의 피가 마음에 흐르면 악한 양심은 죽고 선한 양심이 살아나게 되어 하나님을 올바로 섬길 수 있게 되는 것입니다. 아멘. ज़मीर कोशिश से हासिल नहीं होता बल्कि जब यीशु मसीह का खून दिल में बहता तो बुरा ज़मीर मर जाता है और अच्छा ज़मीर जिंदा हो जाता है। 아멘. 바이블 로마서 2장 15절 말씀을 읽어주세요. देखेंगे रोमियो 2 बाब की 15 आयत। तनाशी पर स्टील की बात में अच्छे एकदम करीब दिखाती है और उसका अक्सर भी एक मन में देखा है उनके मन में ख्याल या तो उन पर निशान लगाते हैं या उनको मजबूर करते हैं। हमें
아멘. 아담이 범죄하기 전에는 하나님의 음성을 들어도 두려움이 없이 편안한 상태였습니다. 아멘. आदम का गुनाह करने से पहले चाहे इसने खुदा की आवाज सुनी, खौफ के बगैर पुरअमन हालात में था। 아멘. 그러나 아담과 하와가 선악과를 먹고 나서 하나님의 음성을 들었을 때 두려워서 그 낯을 피하여 동산 나무에 숨었어요. लेकिन जब आदम और हवा ने अच्छे और बुरे के फल खाने के बाद खुदा की आवाज सुनी तो वो खौफ ज़दा हो गए और अपने चेहरे छुपाने के लिए बागों के पत्तों के पीछे छुप गए। 아멘. 지금도 하나님의 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 나무 뒤에 숨어서 손가락질하는 자는 아담의 양심을 가진 자입니다. 아멘. जो शख्स खुदा का कलाम सुनता है वो अपने जमीन में तदामत महसूस करता है और कुदरत के पीछे छुपा जाता है और उंगली उठाता है और आदम का जमीन वाला शख्स बन जाता है। 아멘. 이러한 자는 하나님 말씀을 들어도 회가지 않고 계속 핑계를 댑니다. अगर ऐसा शख्स खुदा का कलाम सुनता है तो भी वह तौबा नहीं करता और कितना नहीं बल्कि बहाने लगाता है। 그러나 예수의 피로 씻음 받은 양심은 하나님의 말씀을 들으면 양심의 가책을 느끼고 회개하기 시작합니다. 아멘. जब यीशु के खून से धोया गया जमीन खुदा का कलाम सुनता है तो वो पछताता और महसूस करता है और तौबा करने लगता है। 아멘. 바이블 로마서 9장 1절을 읽어주세요. हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में रोमियो के नाम पर लूका रसूल का खत 9 बाब की पहली आयत। मैं भी सीधे सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता और मेरा दिल बिल्लों को दसवें गवाही देता है। आमीन। 아멘. 예수의 피가 마음에 흐르면 큰 근심 중에도 성령이 우리를 증거해 주십니다. 아멘. जब यीशु का खून दिल में बहता है तो रूह कुदस बड़ी तकलीफ में हमारी गवाही देगा। 아멘. 예수의 피가 마음에 흐르면 예수님의 피로 인하여 양심이 회복되므로 우리가 하나님의 자녀인 것을 증명해 주십니다. 아멘. जब यीशु मसीह का खून बहता है तो यीशु के खून के जरिए जमीन बहाल हो जाती है और साबित करता है कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 아멘. 예수의 피로 양심이 회복된 사람은 성령이 하나님 앞에서 그 사람을 증거해 주시지만 예수의 피가 없어 양심이 회복되지 않은 사람은 사단이 하나님 앞에서 고자질하는 것입니다. जिनका जमीन यीशु मसीह के खून के वसीले से बाहर होता है उनके लिए रूह कुदस के सामने खुदा के लिए गवाही देता है। लेकिन जिनका जमीन यीशु के खून के वसीले से बाहर नहीं होता वो शैतान के सामने बोलते हैं। 아멘. 바이블 고린도후서 1장 12절을 읽어주세요. 바이블 고린도후서 1장 12절 말씀 읽어주세요. उसकी 12 आयत हमने 하나님의 거룩함과 진실함이 마음에 흐르면 저절로 하나님을 자랑하게 됩니다. 아멘. जब आपके दिल में खुदा के पवित्र की सच्चाई बहती है तो आप बेसाख्ता खुदा पर फख्र करेंगे। 아멘. 하나님의 거룩함과 진실함을 노력해서 자랑하려는 사람은 지금도 하나님의 말씀을 오해하고 있는 것입니다. 아멘. लोग जो खुदा के पवित्र की सच्चाई पर फख्र करने की कोशिश करते हैं उस वक्त भी खुदा का कलाम को गलत समझा जाता है। 뱀은 하와에게 이 나무 열매를 따먹으면 하나님같이 된다고 미혹시켰습니다. 아멘. सांप ने हवा को धोखा दिया कि उसने वृक्ष का फल चुन लिया तो खुदा जैसा हो जाएगा। 그러나 그 사탄의 말을 듣고 그 나무 열매를 따먹은 결과 비참한 결과를 초래했습니다. लेकिन वृक्ष का फल खाने का नतीजा तबाह निकला। 에덴 동산에서 하와를 미혹시켰던 그 뱀은 우리가 노력해서 된다고 지금도 미혹을 하고 있습니다. वो सांप जिसने बागेदन में हवा को धोखा दिया अब भी धोखा दे रहा है और हमारी कोशिशों की वजह से है। 아멘. 우리는 노력해서 하나님의 일을 하는 것이 아니라 성령의 가르침으로 자랑하며 성령으로 분별해야 하는 것입니다. हम खुदा का काम करने की कोशिश नहीं करते बल्कि रूह कुद्दस की तालीम पर फख्र करते हैं और रूह कुद्दस की तमीज करता है। 아멘. 바이블 고린도후서 4장 2절 말씀 읽어주세요. अब देखेंगे पहला ग्रंथियों 4 बाब की 2 आयत।
और यहाँ संसार में ये बात देखी जाती है कि दान निकले आमीन। 아멘. 뱀의 하와를 미혹해 함으로 인류의 모든 사람의 양심은 미혹을 받아 하나님을 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패하게 되었습니다. 아멘. बनी ना इंसान जमीन फ्रेम में है और खलूस और पाकीज़गी से मुंह मोड़कर खुदा की तरफ मुतवज्जा होगा। 아멘. 아담 이후의 모든 사람들은 양심으로 열매를 맺는 것보다 사망의 열매를 맺고 있습니다. आदम के बाद तमाम लोग जब भी अपने जमीन के साथ फल लाते हैं तो मौत का फल लाते हैं। 아담의 양심에 회복되지 않은 자가 말씀을 전하면 진리의 말씀이 혼잡하여 듣는 모든 자들이 혼란스러워지게 됩니다. अगर कोई शख्स जो आदम के जमीन से ठीक नहीं होगा वो कलमा की तबलीग करेगा और कलमा हक उलझाएगा, सुनने वाले से कंफ्यूज होगा। 말씀을 전하는 모든 자들은 예수님의 피와 말씀과 성령이 마음에 흘러서 예수님의 양심으로 회복되어야 합니다. 아멘. वो तमाम लोग जो कलाम की तबलीग करते हैं इनके दिलों में खून और कलाम और रूह कुद्दस उंडेल कर यीशु मसीह के ज़मीर को बहाल करना चाहिए। 아멘. 예수님의 양심이 회복된 자가 말씀을 전하면 이 복음을 듣는 모든 자가 죄에서 깨끗하게 되는 체험을 하게 됩니다. 아멘. जब एक शख्स जिसका ज़मीर बहाल हो गया कलाम की तबलीग करेगा तो उससे उस खुशखबरी को सुनने वाले तमाम लोगों से पाक होने का जो तजुर्बा हासिल होगा। 아멘. 바이블 디모데전서 1장 5절을 읽어주세요. हम देखेंगे पहला तीमुथियुस पहले बाब की 5 आयत। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नियत और बेहया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। आमीन। 아멘. 뱀의 하를 미혹시켰던 양심은 악한 양심입니다. वो ज़मीर जिससे सांप ने हवा को धोखा दिया एक बुरा ज़मीर था। 그러므로 우리는 내 마음에 흐르는 악을 예수 그리스도의 보배로운 피로 씻어 버려야만이 구원을 얻을 수가 있습니다. 아멘. लिहाजा हम सिर्फ यीशु मसीह की कीमती खून से मेरे दिल में बहती हुई बुराइयों को धोखे से निजात पा सकते हैं। 아멘. 아담의 피인 죄가 마음에 흐르고 있는 사람은 하나님 보시기에 악한 양심입니다. जिनके दिलों में गुनाह का खून आदम का खून बह रहा है वो खुदा की नजर में इनका ज़मीर बुरा है। 아멘. 아담 이후의 모든 사람들은 자기가 알든지 모르든지 태어나면서부터 죄의 피가 흐르고 있습니다. आदम के बाद तमाम लोग चाहे जितने भी हैं गुनाह में पैदा हुए हैं। 아멘. 예수님이 이 세상에 오신 것은 죽은 양심을 살리려고 오셨습니다. यीशु मसीह हमारे मुर्दा ज़मीर को बचाने के लिए इस दुनिया में आए थे। 아멘. 예수님의 피로 양심이 회복된 자만이 하나님이 주시는 자유를 누리고 축복 가운데 살아갈 수 있습니다. 아멘. वही लोग जिन्होंने यीशु मसीह के खून के जरिए अपने ज़मीर को बहाल किया अपनी आज़ादी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। 아멘. 바이블 디모데전서 1장 19절 말씀을 읽어주세요. हम देखेंगे पहला तीमुथियुस पहले बाब की 19 आयत। जिसको दूर करने के सबब से पांच लोगों के ईमान करने बाद दर्द हो गया। आमीन। 아멘. 에덴 동산에서 아담이 범죄하기 전에 가졌던 양심이 착한 양심입니다. बागान में गुनाह करने से पहले आदम का ज़मीर एक अच्छा ज़मीर था। 그러나 아담이 범죄함으로 말미암아 우리의 양심은 더러워지고 화인 맞은 양심이 되었습니다. ताहम आदम के गुनाह की वजह से हमारा ज़मीर नापाक हो गया और हमारा ज़मीर ठीक नहीं हुआ। 이러한 자는 어떤 행위에 의해서 양심이 회복되려고 노력을 합니다. ऐसा शख्स किसी अमल से अपने ज़मीर को बहाल नहीं कर सकता। 그러나 율법 안에서 의롭담을 얻으려 하는 양심은 예수님으로부터 끊어진 자이고 은혜에서 떨어진 자입니다. लेकिन वो ज़मीर जो शरीयत में रास्तबाज ठहरना चाहता है वो यीशु मसीह के फजल और खून से होगा। 예수의 피가 마음에 흐르는 양심은 하나님의 말씀을 지키게 되므로 하나님이 그를 지켜주어 시험의 때를 면하게 해주시는 것입니다.
यीशु के खून का ज़मीर दिल में बहता है तो खुदा के आज़माइश के वक्त हमें बचा लेता है। 아멘. 바이블 디모데전서 3장 9절 말씀을 읽어주세요. हम देखेंगे पहला तिमोथेयुस उसका 3 बाब उसकी 9 आयत। और ईमान के देश को पाक दिल में हिफाजत से रखें। आमीन। आमीन। 아멘. 하나님 앞에서 양심이 깨끗하기 위해서 오늘도 노력을 한다면 이는 이미 미혹을 받은 자입니다. खुदा के सामने अपने ज़मीर को साफ कर रखने के करें और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पहले ही धोकर साफ कर चुके हैं। 아멘. 우리는 나의 어떤 행위로 깨끗해지는 것이 아니라 예수님의 피로 깨끗해지기 때문입니다. हम अपने किसी अमल से पाक नहीं हो सकते, इसलिए हमें यीशु मसीह के खून से पाक होने की जरूरत है। 아멘. 예수님의 피로 양심이 깨끗해진 사람은 모든 것이 깨끗하게 보입니다. जिसका ज़मीर यीशु के खून से साफ हो जाएगा वो सब कुछ साफ देखेगा। 그러나 아담의 피가 흐르는 양심은 깨끗한 것이 없고 마음과 양심이 더럽기 때문에 남을 정죄하고 남을 비방하는 것입니다. लेकिन चूंकि आदम का खून बहने वाला ज़मीर साफ नहीं है, इसका दिल ज़मीर गंदा है, इसीलिए वो सिर्फ दूसरों की ज़हमत करता है, दूसरों को ग़ीबत से देखता है। 아멘. 우리는 성경에서 말하는 비밀을 깨닫기 위하여 온갖 노력을 한다면 우리는 미혹을 받은 것입니다. हम बाइबल के असरार को समझने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और अगर ऐसा है तो हम गुमराह हैं। 사랑하는 여러분, 하나님의 비밀은 우리 안에 영으로 계신 예수 그리스도이십니다. मेरे अजीजों, खुदा का राज यीशु मसीह में है और जो कि हम में मौजूद है। 아멘. 예수 그리스도는 영광의 소망 가운데 우리에게 풍성함으로 채워주시는 좋으신 분이십니다. 할렐루야. यीशु मसीह जलाल की उम्मीद के साथ हमारे अंदर मौजूद है। आमीन। 아멘. 할렐루야. 여호수아 수고했어요. 드림 스쿨 모두 수고했어요. KGS 수고했어요. 슈크리야.